भारत माँ का वो वीर सपूत, राजपूताना का वो वीर सपूत हर हिंदुस्तानी को प्यारा है। भारत माँ का, राजपूताना का वो वीर सपूत हर हिंदुस्तानी को प्यारा है। जिसने कभी मुगलों के आगे शीश नहीं झुकाया, उस महाराणा प्रताप को सत सत वंदन हमारा है। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं सुभाष चंद्र स्वामी और आज अपन टॉपिक लेके आ रहे हैं राजस्थान के इतिहास की सीरीज के अंतर्गत। महाराणा प्रताप का मुगलों के साथ संघर्ष पढ़ रहे हैं। उसमें अपन पहले 2 पार्ट बना चुके हैं, महाराणा प्रताप पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2। महाराणा प्रताप पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने महाराणा प्रताप का जीवन परिचय बताया है। जन्म कहाँ हुआ था, पिता कौन थे, राज्याभिषेक कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। ये दूसरे महाराणा प्रताप पार्ट 2 के अंदर अपन ने पढ़ा है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से संधि वार्ता करने के लिए भेजे गए 4 शिष्टमंडल, उनकी जानकारी दी है। हल्दी घाटी युद्ध की जो व्यूह रचना बनती है उसकी जानकारी दी है कि हल्दी घाटी युद्ध की जो व्यूह रचना मुगलों की ओर से बनती है वो बनती है अजमेर में स्थित अकबर के किले में, जिसे मैगजीन का किला भी कहते हैं, जिसे दौलत खाना, अकबर का दौलत खाना या शस्त्रागार भी कहते हैं। ठीक है जी, वहां पर चर्चा हुई थी और हल्दी घाटी के युद्ध की तिथि के संबंध में भी अपन ने बात की थी। इसके अलावा हल्दी घाटी युद्ध के विभिन्न नाम मैंने बताए थे, जैसे हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कौन कहता है, अबुल फजल कहता है। हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कौन कहता है, तो अपन बोलेंगे बदायूनी कहता है। हल्दी घाटी युद्ध को बादशाह बाग की संज्ञा कौन देता है, तो अपन बोलेंगे आदर्शी लाल श्रीवास्तव। ठीक है जी, ऐसे मैंने इसके बारे में नाम बताया था। तो हल्दी घाटी युद्ध के विभिन्न नाम है, बादशाह बाग का युद्ध, बनास का युद्ध, क्योंकि बनास नदी के किनारे अपन बोलेंगे जो खमनोर स्थित है और खमनोर के पास में अपन बोलेंगे हल्दी घाटी स्थित है, इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध, बनास का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, ठीक है, बादशाह बाग का युद्ध, रक्तलाई का युद्ध, अनिर्णित युद्ध, या अपन बोलेंगे कौन सा युद्ध, या अपन बोलेंगे मेवाड़ की थर्मोपल्ली, जो किसने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है जी, यहां तक अपनी चर्चा हो गई थी। ठीक है, आज अपन बात कर रहे हैं, देखिए आज अपन बात करते हैं कि जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध, इस हल्दी घाटी के युद्ध की व्यूह रचना मुगलों की ओर से बनती है अजमेर स्थित अकबर के किले में, जिसे मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं, जिसे अपन अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। 1857 की क्रांति के समय अर्थात अंग्रेजों के काल में वो अंग्रेजों का शस्त्रागार था, कौन, मैगजीन दुर्ग या अकबर का किला। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं अपन। देखिए हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं अपन, तो अपन बोलेंगे हल्दी घाटी के युद्ध की व्यूह रचना कहां बन रही है जी, वो बन रही है साहब अपन बोलेंगे मैगजीन दुर्ग में। मैगजीन दुर्ग में कहां बन रही है जी, मैगजीन दुर्ग में बन रही है। पेन में इंक नहीं है, इंक डाल लेते हैं। जब हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना बन रही थी मैगजीन के दुर्ग में, तब उसी समय मैगजीन के दुर्ग में अपन बोलेंगे कौन मौजूद है, वहां पर अकबर मौजूद है। और ये अकबर आमेर के मान सिंह को मुगल सेना का क्या बनाता है जी, मुगल सेना का सेनापति बनाता है। मुगल सेना का क्या बना देता है, इसको सेनापति बना देता है। क्या बना देता है जी, सेनापति बनाता है। देखो साहब, ये पहला मौका है जब अपन बोलेंगे मान सिंह को अकबर
अपने शासनकाल में प्रथम बार एक स्वतंत्र सेनापति बनाता है। या अपन यूं कह सकते हैं कि मान सिंह अपने जीवन काल में केवल और केवल एक ही बार स्वतंत्र सेनापति बन पाया था। किसका? मुगल सेना का। और वो कब बना था? वो बना था हल्दी घाटी के युद्ध में। तो मैगजीन के दुर्ग में अकबर खुद वहां पर है और हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ने वाली सेना का स्वतंत्र नेतृत्व किसको सौंप देता है? मान सिंह को सौंप देता है। तो अपन बोलेंगे साहब मान सिंह है वो मुगल सेना का स्वतंत्र सेनापति है। ठीक है, ये स्वतंत्र सेनापति है या यूं कह दो मुख्य सेनापति है। क्या है जी? मुख्य सेनापति। इसी के साथ इस मुगल सेना का या अपन ये कह सकते हैं कि मान सिंह का एक सहायक सेनापति और होता है, और मान सिंह का एक सहायक सेनापति होता है, उसका नाम है जी आसफ खां। क्या नाम है जी? आसफ खां। क्या नाम है? आसफ खां। ठीक है जी। देखिए साहब, आसफ खां ये अपन बोलेंगे सहायक सेनापति है। ठीक है, मुगल सेना का सहायक सेनापति है। किसके साथ? अपन बोलेंगे मान सिंह के साथ। मान सिंह प्रथम बार स्वतंत्र सेनापति बना अपने जीवन काल में, और मान सिंह का सहयोगी सेनापति है वो है आसफ खां। देखिए साहब, अपन बोलेंगे ये मान सिंह 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को मान सिंह 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को मैगजीन के दुर्ग से रवाना होता है। कहां से रवाना होता है? मैगजीन दुर्ग से रवाना होता है। 3 अप्रैल 1576 को मैगजीन दुर्ग से रवाना होता है। यहां से ये रवाना होता है और अपन बोलेंगे ये अपना पहला पड़ाव डालता है। कहां पर? मांडलगढ़ में। कहां डालता है जी? मांडलगढ़ में। और मांडलगढ़ कहां पर है जी? मांडलगढ़ है भीलवाड़ा में। मैगजीन के दुर्ग से रवाना होता है 3 अप्रैल 1576 को, तो पहला पड़ाव डालता है मांडलगढ़ में। यहां पर मांडलगढ़ में लगभग 2 माह तक अपना शिविर डालकर यहीं पे रहता है। कौन? मान सिंह मुगल सेना के साथ। यहां पर मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना 2 माह तक हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षण लेती है। कुछ इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि यहां पर मुगल सेना को संगठित किया जाता है, और कुछ इतिहासकार ऐसे भी कहते हैं कि मुगल सेना को यहां पर पहाड़ों का युद्ध लड़ने का अनुभव नहीं था, इसलिए उनको यहां पर 2 माह प्रशिक्षण देते हैं। इसके बाद मांडलगढ़ से 2 महीने रुकने के बाद मान सिंह आगे बढ़ता है, और अपन बोलेंगे मान सिंह आगे बढ़ता है और यहां से अपन बोलेंगे खमनोर के पास। कहां पर? खमनोर के पास। और खमनोर के पास एक गांव है मोलेला। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। खमनोर के पास एक गांव है मोलेला। ये मोलेला पड़ता है राजसमंद जिले में। मोलेला पड़ता है राजसमंद जिले में। ठीक है जी। तो अपन बोलेंगे मान सिंह मुगल सेना लेकर के कहां पर जाता है? मोलेला गांव में अपना पड़ाव डाल देता है। तो अपन बोलेंगे मुगल सेना का पड़ाव, मुगल सेना का पड़ाव, अंतिम पड़ाव कह सकते हैं, वो कहां पर डालता है? मोलेला गांव में डालता है। ठीक है जी। इधर से अपन बात करते हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप इधर बात करते हैं महाराणा प्रताप। जब महाराणा प्रताप को इस बात का पता चलता है कि मान सिंह 2 महीने से मांडलगढ़ में डेरा डाले हुआ है, तो साहब महाराणा प्रताप भी अपनी सेना को संगठित करके और महाराणा प्रताप आ जाता है। कहां पर? अपन बोलेंगे ये आ जाता है लोसिंग गांव में। कहां पर जाता है? लोसिंग गांव में आ जाता है। और ये लोसिंग गांव है, ये अपन बोलेंगे हल्दी घाटी के पास ही स्थित है। लोसिंग गांव है वो हल्दी घाटी के पास ही स्थित है, और मोलेला है वो खमनोर के पास स्थित है। और बीच का जो स्थान है
ये जो बीच का स्थान है, ये स्थान है जी हल्दी घाटी। ये स्थान कौन सा है? हल्दी घाटी। ठीक है जी। अब ये हल्दी घाटी अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि एक तरफ तो खमनोर की पहाड़ियां हैं, एक तरफ तो खमनोर की पहाड़ियां हैं, खमनोर की पहाड़ियां, और दूसरी ओर अपन बोलेंगे गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां। तो अपन बोलेंगे गोगुंदा की पहाड़ियां और खमनोर की पहाड़ियों के मध्य का जो क्षेत्र है, मध्य का स्थान है, वो कौन सा है? हल्दी घाटी। ठीक है जी। और आज अपन पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप का मुगलों के साथ संघर्ष, अर्थात अकबर के साथ संघर्ष, और वो भी पार्ट 3। और आज जो ये पार्ट मैं पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ा रहा हूं 18 जून 2022 ईस्वी को पढ़ा रहा हूं। अर्थात आज ही के दिन, यानी यूं कह सकते हैं लगभग 700 वर्षों पहले राजपूताना, या यूं कहे हिंदुस्तान का वीर शिरोमणि, वीर साहसी योद्धा, जिसने मुगलों के आगे कभी अपना शीश नहीं झुकाया, कभी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, उन्होंने अकबर को चुनौती देते हुए युद्ध लड़ा था। 18 वीडियो बना रहा हूं 18 जून 2022 को, और आज ही के दिन हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अपन चर्चा कर रहे हैं मान सिंह है, वो 3 अप्रैल 1576 को मैगजीन के दुर्ग से रवाना होता है, पहला पड़ाव डालता है मांडलगंज में, 2 महीने रुकता है। यहां पर वो सेना संगठित करता है, या कहते हैं सेना को प्रशिक्षण देता है। उसके बाद खमनोर के पास मोलेला गांव में आकर अपना अंतिम पड़ाव डाल देता है। और जब इस बात का पता महाराणा प्रताप को चलता है कि मुगल सेना युद्ध लड़ने के लिए आ रही है, तो अपन बोलेंगे महाराणा प्रताप भी अपनी सेना को संगठित करके आ पहुंचता है लोसिंग गांव। ठीक है जी। और अपन बोलेंगे ये लोसिंग गांव गोगुंदा की पहाड़ियों के पास है, और अपन बोलेंगे मोलेला गांव है वो खमनोर की पहाड़ियों के पास है। तो गोगुंदा की जो पहाड़ियां पड़ती हैं, गोगुंदा पड़ता है, ये पड़ता है उदयपुर में। गोगुंदा कहां पर पड़ता है साहब? गोगुंदा पड़ता है उदयपुर में। और खमनोर की पहाड़ियां, या अपन बोलेंगे मोलेला गांव पड़ता है, ये अपन बोलेंगे कहां पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है, राजसमंद में। तो अपन बोलेंगे खमनोर की पहाड़ियां और गोगुंदा की पहाड़ियों के मध्य का जो घाटी का क्षेत्र है, उसी को अपन नाम देते हैं हल्दी घाटी। ठीक है जी। और इधर से अपन बोलेंगे पास से खमनोर की पहाड़ियों से होकर ही अपन बोलेंगे कौन सी नदी? अपन बोलेंगे बनास नदी निकलती है, बनास नदी। इसीलिए हल्दी घाटी के युद्ध को बनास का युद्ध भी कह देते हैं। ठीक है जी। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है जी। वो दिन जो 18 जून को युद्ध होता है, तो आगे बढ़ रहे हैं अपन। देखिए हल्दी घाटी का जब युद्ध होता है, उससे पहले मैं 2-3 चर्चाएं कर लेता हूं। देखो इधर मैं लिख रहा हूं मुगल सेना, इधर मुगल सेना, और इधर अपन बोलेंगे मेवाड़ी सेना, मेवाड़ी सेना। देखिए साहब, इधर मुगल सेना और इधर मेवाड़ी सेना। देखिए साहब, मुगल सेना और मेवाड़ी सेना की बात कर रहे हैं। यहां पर मुगल सेना का जो मुख्य सेनापति होता है, मुख्य सेनापति वो होता है मान सिंह। कौन होता है जी? मान सिंह होता है। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, और इसका सहयोगी सेनापति वो होता है जी आसफ खान। कौन होता है? आसफ खान। देखिए मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं इस युद्ध के अंदर एक अपन बोलेंगे मुगल सेना की ओर से इतिहासकार है, या यूं कहें कि साहब अपन बोलेंगे मुगल के दरबार में या अकबर के दरबार में रहने वाला है। कौन? अपन बोलेंगे बदायूंनी, जिसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। बदायूंनी। इस बदायूंनी का एक सहयोगी है नकीब खां।
नकीब खां। जब मान सिंह को हल्दी घाटी का युद्ध करने के लिए मुगल सेना का स्वतंत्र सेनापति बनाया जाता है, तो साहब बदायूंनी इस नकीब खां को कहता है कि नकीब खां तैयार हो लो, युद्ध करने के लिए चलेंगे। तो नकीब का कहता है यदि इस युद्ध का नेतृत्व कोई हिंदू सेनापति ना करता, हल्दी घाटी के युद्ध के अंतर्गत मुगल सेना का नेतृत्व हिंदू नहीं करता, तो इस युद्ध में लड़ने वाला या इस युद्ध में मैं जाने वाला पहला व्यक्ति होता है। यह बात कौन कहता है? यह बात कहता है जी नकीब खां। और यहां पर बात करेंगे बदायूंनी, और इस युद्ध का आंखों देखा हाल, या कहते साहब हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल किसने देखा था? आंखों देखा हाल का वर्णन करेगा कौन करेगा? बदायूंनी करेगा। अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बदायूंनी मुगल सेना के साथ था, मुगल सेना की तरफ से इसने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था। ये हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ेगा मुगलों की ओर से, और ये मुगलों के साथ ही था ये बदायूंनी, और ये बदायूंनी है इस हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल का वर्णन करता है। कौन सी बुक में करता है? इसकी एक बुक है मुंतखब उत त्वारिख। बदायूंनी की एक बुक है, इंपॉर्टेंट है। बदायूंनी एक बुक लिखता है मुंतखब उत त्वारिख, और इस मुंतखब उत त्वारिख बुक में इस युद्ध का आंखों देखा हाल का वर्णन करेगा कौन? बदायूंनी। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुगल सेना के साथ कौन सा ऐसा अपन बोलेंगे साहित्यकार या लेखक था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखे हाल का वर्णन किया था? तो वो बदायूंनी ने किया था, और बदायूंनी की बुक है मुंतखब उत त्वारिख, और इस बुक के अंदर बदायूंनी हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखे हाल का वर्णन करेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मान सिंह है, आसफ खां है, ये बदायूंनी, इसके बाद नकीब खां युद्ध में नहीं आता है, बदायूंनी युद्ध करेगा, बदायूंनी युद्ध में शामिल है। इसके अलावा गाजी बदख्शी खां, इसके अलावा सैयद हासिम खां, इसके अलावा सैयद राजू, इसके अलावा मिहत्तर खां। मुगल सेना में जो प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं युद्ध करने के लिए, उन व्यक्तियों को लिख रहा हूं मैं इधर। मान सिंह है, आसफ खां है, बदायूंनी है, इसके अलावा अपन बोलेंगे गाजी बदख्शी खां है, सैयद हासिम खां है, सैयद राजू है, मेहतर खां है। इसके अलावा अपन बोलेंगे, इसके अलावा आमेर से कौन कौन है? अपन बोलेंगे माधव सिंह, इसी को माधव सिंह भी कह देते हैं, माधव सिंह, ये आमेर की ओर से। इसके अलावा जगन्नाथ कछवा, ठीक है जी, जगन्नाथ कछवा, ये इस युद्ध में भाग लेंगे। हालांकि बहुत बड़ी सेना है इनके पास, लेकिन ये प्रमुख व्यक्तियों के नाम हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इधर मेवाड़ी सेना की बात करते हैं, तो कुछ बुकों में यह दिया गया है कि मेवाड़ी सेना का जो सेनापति है वो हकीम खां सूर है। सेनापति कौन है? हकीम खां सूर, इसी को हकीम खां सूरी भी कह देते हैं। और हकीम खां सूरी के साथ साथ युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप भी करते हैं जी। कौन करते हैं? महाराणा प्रताप भी करते हैं।
वास्तविकता में देखा जाए तो हकीम का सूर्य है वो हल्दी घाटी युद्ध के अंदर मेवाड़ी सेना की ओर से हरावल भाग का नेतृत्व करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। तो इसने प्रमुख रूप से हरावल भाग का नेतृत्व किया था, मेवाड़ी सेना के हरावल भाग का नेतृत्व किया था। ठीक है जी। हकीम का सूर के अलावा अपन बोलेंगे ये हकीम का सूर मेवाड़ी सेना की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुगल था ये, सॉरी एकमात्र अपन बोलेंगे एकमात्र पठान या अपन कह सकते हैं कि एकमात्र इस्लाम का व्यक्ति था ये। ठीक है जी। हकीम का सूरी। इसके अलावा इधर अपन बोलेंगे ग्वालियर के रामशाह है, ग्वालियर के रामशाह तंवर, ग्वालियर के रामशाह तंवर, ग्वालियर रामशाह तंवर के 3 पुत्र और हैं साथ में। इसके 3 पुत्र हैं जी, 3 पुत्र हैं। एक है सालीवाहन, इसका एक पुत्र है अपन बोलेंगे सालीवाहन के अलावा प्रताप सिंह, भवानी सिंह। ये 3 पुत्र हैं साहब इसके, ये ग्वालियर का रामशाह तंवर। इसके अलावा अपन बोलेंगे जयमल मेड़तिया का पुत्र है कौन? रामदास। ये जयमल मेड़तिया का पुत्र है साहब। इसके अलावा अपन बोलेंगे और कौन है? इसके अलावा पुरोहित जगन्नाथ। देखिए इधर है जगन्नाथ कछवा जो आमेर का है, मुगलों की ओर से युद्ध में लड़ेगा, और इधर है पुरोहित जगन्नाथ जो मेवाड़ की ओर से लड़ेगा। इसके अलावा मानसिंह सोनगरा, ये मानसिंह सोनगरा महाराणा प्रताप का मामा है जी, मानसिंह सोनगरा। ठीक है जी। इसके अलावा अपन बोलेंगे रावत सांगा, ये देवगढ़ का है जी, वो सांगा नहीं है जिसने खानवा का युद्ध लड़ा था। ठीक है जी। तो रावत सांगा। इसके अलावा अपन बोलेंगे सलूम्बर के चुड़ावत सरदार करसनदास चुड़ावत। सलूम्बर के कौन है? करसनदास चुड़ावत। ठीक है जी। ये अपन बोलेंगे मेवाड़ की ओर से लड़ने वाले प्रमुख योद्धा हैं। हालांकि और भी हैं, लेकिन जो मैन आदमी हैं उनका अपन ने यहां पर क्या नाम दिया है, यहां पर उनको बताया है कि साहब ये युद्ध में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा अपन कह सकते हैं भील सेनापति, भीलों की जो सेना है उसका अपन बोलेंगे पुंजा भील। कौन सा? पुंजा भील भी इस युद्ध के अंदर भाग लेता है। ये अपन बोलेंगे मेवाड़ी सेना की ओर से लड़ने वाले प्रमुख योद्धा, और ये अपन बोलेंगे मुगलों की ओर से लड़ने वाले सैनिक। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ी सेना की बात कर रहे हैं अपन, मेवाड़ी की सेना की बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा अपन बोलेंगे झाला मन्ना, और अपन बोलेंगे झाला बिद्दा। हाँ जी। अपन बोलेंगे इतिहासकार BL पनगड़िया झाला मन्ना और झाला बिद्दा को एक ही व्यक्ति मानते हैं। BL पनगड़िया इतिहासकार हैं, वो झाला मन्ना और झाला बिद्दा को एक ही व्यक्ति मानते हैं। ये बड़ी सादरिक हैं। ठीक है जी। अब देखो अपन बात करते हैं। देखिए इधर है अपन बोलेंगे मुगल सेना, इधर अपन बोलेंगे मुगल सेना, और उधर अपन बोलेंगे मेवाड़ी सेना। ठीक है जी। देखिए साहब अपन बोलेंगे मुगल सेना में जो हाथी भाग लेंगे युद्ध में, मुगल सेना की ओर से जो हाथी युद्ध में भाग लेंगे उनका अपन नाम देखेंगे, और इधर अपन बोलेंगे मेवाड़ी सेना की। तो मेवाड़ी यानी प्रताप की जो सेना है उसके हाथियों के नाम देखेंगे इधर। ठीक है जी। देखो साहब इधर एक हाथी है जिसका नाम है मर्दाना,
मर्दाना, और ये मर्दाना हाथी है, इस पर सवार रहेगा मान सिंह, जो कि मुगल सेना का मुख्य सेनापति है। मर्दाना के अलावा अपन बोलेंगे गजराज, गजराज, गजराज के अलावा अपन बोलेंगे गजमुक्ता, गजमुक्ता, और चौथे नंबर पे जो हाथी आ रहा है उसका नाम है रण मदार, रण मदार, या कई बुकों में दूसरा नाम भी मिल जाएगा जैसे रण मादर। तो मुगलों की ओर से जो हाथी लड़ेंगे युद्ध में, मर्दाना हाथी मानसिंह का है, इसके अलावा गजराज, इसके अलावा गजमुक्ता, रण मदार या रण मादर, ये अपन बोलेंगे प्रमुख हाथी हैं जो मुगल सेना के पास हैं। इधर अपन बोलेंगे मेवाड़ी सेना के पास जो हाथी हैं उनके नाम देखते हैं। अपन बोलेंगे एक हाथी है जिसका नाम है लूना। जब हल्दी घाटी का युद्ध शुरू होगा तो स्टार्टिंग में इसी लूना को उतारा जाएगा, लूना, या कई बुकों में इसका नाम लोना भी मिल जाएगा। इसके अलावा अपन बोलेंगे महाराणा प्रताप का प्रिय हाथी जिसका नाम है राम प्रसाद, और इसी राम प्रसाद का बाद में नाम बदल देगा अकबर और इसका नाम रखेगा पीर प्रसाद। इसके अलावा तीसरा हाथी है खांडेराव, क्या नाम है जी? खांडेराव, और चौथा हाथी है चक्रवाप। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इधर मुगल सेना की चर्चा की थी, इधर अपन ने मेवाड़ी सेना की चर्चा की है, ठीक है साहब। तो मुगल सेना की ओर से जो हाथी है मर्दाना, गजराज, गजमुक्ता, इसके अलावा रण मदार या रण मादर, और मेवाड़ी सेना की ओर से अपन बोलेंगे लूना या लोना, राम प्रसाद, खांडेरा और चक्रवाप, ये प्रमुख हाथी हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, और अगला पार्ट के लिए ये आप इंतजार करिए, जल्दी वो डालेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक ग्रुपों में भेजें। और आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं, ठीक है जी। आपके लिए प्रयास किया जा रहा है। ये वीडियो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड वीडियो पटवार राजस्थान की कोई भी एग्जाम जिसमें राजस्थान का इतिहास आता है उसके लिए अति महत्वपूर्ण, ठीक है जी। और फर्स्ट ग्रेड के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए तो इंपॉर्टेंट होना ही है जी, ठीक है जी। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो है सुभाष स्वामी विवेकानंद अकेडमी, सीकर राजस्थान, सुभाष स्वामी विवेकानंद अकेडमी, सीकर राजस्थान, इस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।